हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं फिनसोशियन। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट तो करिएगा ही, और फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ म्यूचुअल फंड क्या है और ये कितने टाइप के होते हैं। म्यूचुअल फंड एक खास तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है जहां आप एक साथ अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि एक ही जगह पे अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट उठा सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि म्यूचुअल फंड हैंडल कौन करता है। एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि म्यूचुअल फंड खोलती हैं। आप और आपके जैसे हजारों लोग अपना पैसा एएमसी को देते हैं और वो सारा पैसा इकट्ठा करके अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर देती है। कंपनी के जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, जिनके एक्सपीरियंस से ये पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, इन एक्सपर्ट्स को फंड मैनेजर कहा जाता है। उन सारी जगह से जो सारा रिटर्न यानी कि प्रॉफिट मिलता है, उसका 1 से 2% एसेट मैनेजमेंट कंपनी रख लेती है और बाकी सारा प्रॉफिट लोगों में उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बांट दिया जाता है। आदित्य बिरला, टाटा, रिलायंस, एचडीएफसी, एचएसबीसी, आईसीआईसीआई, ये कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनी के उदाहरण हैं। और ये अलग अलग कंपनी अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड चलाती हैं। अब म्यूचुअल फंड कितना रिस्की है और कितना प्रतिशत का रिटर्न दे सकता है, ये चीज़ तो डिपेंड करती है कि आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और आपने अच्छा म्यूचुअल फंड चुना भी है या नहीं, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है कि एएमसी ने आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया है। म्यूचुअल फंड कम से कम 5% से लेके 35% का प्रॉफिट आपको दे सकता है। अगर एएमसी आपका पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है तो कम रिस्क, और अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है तो ज़्यादा रिस्क। म्यूचुअल फंड जितना कम रिस्क वाला होगा उतना कम रिटर्न, और जितना अधिक रिस्क वाला होगा उतना ज़्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, यानी कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप का होता है। वैसे तो एएमसीज के पास कई तरह के म्यूचुअल फंड के ऑप्शन होते हैं, लेकिन मेन 3 म्यूचुअल फंड हैं। पहला इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा डेट म्यूचुअल फंड और तीसरा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की। ये वो फंड होते हैं जहां आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। तो सीधी सी बात है, आमतौर पर इस तरह के म्यूचुअल फंड में रिस्क भी ज़्यादा होता है और रिटर्न भी ज़्यादा होता है। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड के भी कई टाइप हैं। अगर आपका पैसा आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ में लगाना चाहते हैं तो उसे लार्ज कैप इक्विटी फंड कहते हैं, और अगर छोटी कंपनीज़ में लगाते हैं तो उसे स्मॉल कैप इक्विटी फंड कहते हैं। और ऐसे ही आप मिड कैप इक्विटी फंड भी चुन सकते हैं। लेकिन छोटी कंपनी के मुकाबले बड़ी कंपनी में रिस्क कम होता है, और रिस्क कम होता है तो फिर रिटर्न भी छोटी कंपनी के मुकाबले कम ही होता है। लेकिन बड़ी कंपनी की ग्रोथ उतनी तेज़ी के साथ नहीं हो सकती जितनी की छोटी कंपनी की हो सकती है। मिराई एसेट लार्ज कैप फंड उदाहरण है एक ऐसे लार्ज कैप फंड का। यह एक बहुत अच्छा फंड है जहां आपको लॉन्ग टर्म में 16 से 20% का रिटर्न आसानी से मिल सकता है। जितना ज़्यादा समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और करते रहेंगे, उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मैजिक आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के एक और टाइप के बारे में, जो कि है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। ये एक ऐसा फंड होता है जिसमें कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप तीनों तरह की कंपनी में पैसा या फिर इन्वेस्टमेंट को बांट दिया जाता है। दूसरी टाइप का है ईएलएसएच, यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये एक ऐसा इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है जिसमें कि आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। आप इसमें टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं, जिसमें आपको आपकी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न पर 1.5 लाख तक का बेनिफिट मिल सकता है। ईएलएसएस फंड कहते हैं इसे। और तीसरा होता है सेक्टर म्यूचुअल फंड। सेक्टर म्यूचुअल फंड यानी कि ऐसा इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है ये, जहां आपको एक खास तरीके के सेक्टर पे ही आपका जो फंड है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, उसे लगाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आईटी सेक्टर या फार्मेसी सेक्टर। लेकिन ये ज़्यादा रिस्की होते हैं, और जैसे कि मैंने कहा रिस्क है तो प्रॉफिट होने के चांस भी ज़्यादा ही है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जैसे कि साल 2020-2021 में फार्मा सेक्टर वाले फंड ने
फार्मा सेक्टर वाले फंड का एग्जांपल देना चाहूँगा मैं, निपॉन इंडिया फार्मा फंड जो कि रिलायंस का है। इसने लगभग 62% का, आप सोच सकते हैं 62% का काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं आखिरी इक्विटी म्यूचुअल फंड की, जो कि होते हैं इंडेक्स फंड्स। ये पैसिवली मैनेज्ड फंड होते हैं, यानी कि यहाँ ये फंड पूरे तरीके से स्टॉक मार्केट पर निर्भर करते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस हैं, अगर सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये फंड भी आपको प्रॉफिट देगा, और अगर नीचे की तरफ मूव करेंगे तो ये फंड भी आपको लॉस देगा। तो ये कंप्लीटली सेंसेक्स और निफ्टी पे निर्भर होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बात की है कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं, जिसमें कि मैंने आपको पहला टाइप यानी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड इसके बारे में बताया है। अपनी आने वाली वीडियो यानी कि पार्ट 2 में मैं आपको डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।